तर्जुमान पाक फौज ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। ट्रेन वाकया भारतीय दहशतगर्दी का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को स्पेस मिल रही है। फितना अल खवारिज के वहां तरबियती मराकज और लीडरशिप है। अफगानिस्तान से इनखला के बाद जदीद असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग गया। खुदकुश बमबारों में अफगानी शामिल थे। अफगानिस्तान से लाए हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अफगान नायब गवर्नर का बेटा और अफगान आर्मी का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। ट्रेन हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैंडलर से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले में शोहदा की तादाद 26 हो गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 18 शोहदा का ताल्लुक फौज और एफसी से था। 5 सिविलियंस और 3 रेलवे समेत दीगर इदारों के मुलाजिम शहीद हुए। 3 एफसी एहलकार चौकी पर हमले के दौरान शहीद हुए। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द हलाक हुए। पहाड़ों की तरफ जाने वाले दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। DGISPR ने कहा 36 घंटे में कामयाबी के साथ ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों की मौजूदगी पर एहतियात की गई। SSG की ज़रार कंपनी ने खुदकुश हमलावरों को हलाक किया। स्नाइपर्स की कार्रवाई के बाद यरगवालियों को जान बचाने का मौका मिला। दहशतगर्दों ने फायरिंग की तो कुछ मगवी जान से गए। फोर्सेज ने बाहर से क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद बोगियों को क्लियर किया। ऑपरेशन के दौरान किसी मगवी की जान नहीं गई। मुसाफिर ऑपरेशन से पहले शहीद हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशतगर्दी के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते का इंतखाब किया गया। 11 मार्च को 1 बजे के करीब धमाके के जरिए जाफर एक्सप्रेस को रोका गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन पर हमले से पहले एफसी चौकी पर हमला किया। मुसाफिरों को अगवा किया। बच्चों और खवातीन को ट्रेन में रखा। बाकी मुसाफिरों को बाहर लाए। दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुल्क की बात हो तो गैर मशरूत तौर पर हिमायत करेंगे। PTI ने मुल्क के लिए धरना भी खत्म किया था। बदकिस्मती से वज़ीर आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। वज़रा सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर जद्दोजहद करना होगी। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा सोशल मीडिया पर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे। सहूलतकारों को भी BLA की तरह ट्रीट करेंगे। नवाज शरीफ ने सबको साथ बिठाया। दहशतगर्दी खत्म हुई। 2018 के बाद फैसलों से दहशतगर्दी लौट आई। तालिबान को सियासी फायदे के लिए लाकर दोबारा बिठाया गया। कराची में तेज रफ्तारी मजीद 4 जानें ले गई। कटी पहाड़ी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। क्लिफ्टन में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी दम तोड़ गया। पोर्ट कासिम के करीब कार और वैन में तसादुम से शहरी जख्मी। लाहौर में निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग। महकमा दाखिला पंजाब ने सिक्योरिटी कंपनी के दफातर सील कर दिए। शो कॉज नोटिस भी जारी। 30 दिन में जवाब तलब। हुकाम ने कहा गैर तसल्ली बख्श जवाब पर सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मंसूख होगा। चीनी की कीमत में इजाफा। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा चीनी जखीरा करने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नजर रखी जाए। चारों सूबों को चीनी की मुकर्रर कीमत पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। एक तोला सोना 4700 रुपए महंगा। कीमत मुल्क की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोना 3,14,000 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में भी सोना बुलंद तरीन सतह पर। फी आउंस कीमत $3000 हो गई। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाबता क़याम। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सरबराह मुकर्रर। आलमी क्रिप्टो तंजीमों से रवाबित कायम करके आलमी रवायात अपनाने का फैसला। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना ने कहा सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ और मालियाती सलामती के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क की तैयारी जारी है। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलबी के बावजूद पेश ना किया जा सका। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाइस बानी PTI को पेश नहीं कर सकते। वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए लिंक दस्तयाब नहीं। अदालत का IG इस्लामाबाद को सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ऐवान में बलोचिस्तान के मामले पर बात करना चाहते थे। बतौर अपोजिशन लीडर सवाल करना मेरा हक है, मुझे जवाब चाहिए। सवाल करो तो इन्हें तकलीफ होती है। ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस हमले पर एक बात नहीं की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर को अवामी मसाइल की फिक्र नहीं, कोशिश है कानून और रिवायात के मुताबिक पार्लियामेंट चलाई जाए। अपोजिशन को सिर्फ एहतजाज का टास्क दिया गया। अपोजिशन को जितना बात करने का मौका देता हूं उतना मुझ पर तनकीद करते हैं। PIA के तैयारे की एक टायर के बगैर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। तैयारा साज कंपनी एयरबस का PIA से राबता। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने तैयारे के टेक्निकल बुनियादों पर तहकीकात शुरू कर दी। तैयारे का 3 माह का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और चेकलिस्ट तलब। PIA से तैयारे की लैंडिंग गियर समेत दीगर रिपोर्ट भी मांग ली। तैयारे का टायर कराची एयरपोर्ट से मिल गया। सवात में बर्फबारी ने फिर रंग जमा दिया। जमीन पर सफेद मोतियों की बरसात। पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम में चौथे रोज भी बालाई इलाकों में बर्फ गिरी। ताओबट, सरदारी और ग्रेस सरगन में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा में बारिश। सरगोधा, चिनियोट, मियांवाली में भी बादल बरसे। पत्तोकी, साहिवाल, पाकपतन में भी बारिश। भक्कर में यालाबारी से जमीन पर सफेदी की चादर बिछ गई। महकमा मौसमियात की 16 मार्च तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। बिलावल ने कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुलिस को डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करना होगा। अगवा बराए तावान और दीगर घिनौने जराइम पर जीरो टॉलरेंस है। कराची में रोड हादसात को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। बिलावल भुट्टो की ज़राअत से मुतालिक इजलास की भी सदारत। सुप्रीम कोर्ट में अब ऑनलाइन मुकदमात और दरखास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। ई फाइलिंग का नया निज़ाम 17 मार्च से शुरू होगा। ऑनलाइन दायर मुकदमात की फौरी समाअत और 15 दिन में सुनवाई होगी। सिंध असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कामयाब ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को हलाक किया गया। तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेहतर हिकमत अमली से कीमती जानें बचाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने कहा, तहरीक इंसाफ को अपने कैदी के बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ख्याल रखना होगा। एक शख्स को बचाने की जंग के बजाय हमें मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। विफाकी काबीना में मजीद 3 अरकान शामिल। पीर इमरान शाह, शिजरा मनसब खरल और अरमगान सुबहानी ने हलफ लिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अरकान से हलफ लिया। लाहौर के जिना अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टर्स के तनख्वाह लेने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर कागजों में ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुकीम। हुकाम ने 6 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। 7 रोज में जवाब तलब।